में एंगेज करेंगे। तो मौके हैं गाइस आज चल निकालने रहा के, है बट नुकसान भी हो सकता है। दोनों BGIS मुझे का भाई। मैग्नेट लगते हैं, ब्रेव ई स्पोर्ट्स और साथ ही साथ तो एनएफई की जो गाइस आज स्क्वाड चल है, रहा है दोनों के दोनों BGIS मुझे का मैग्नेट की तरह दिखाई राउंड देते 3 हैं। मैच चिपकते 2। एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। कल का वो विकेंडी मतलब का मैच 2 मुकाबला नहीं था मतलब जहाँ पे एनएफई को पहला एलिमिनेट मैच किया चल था रहा है ब्रेव अभी। ने। उसके बाद मिरामार पे ड्रॉप क्लैश हुआ था, एनएफई की स्क्वाड ने गाड़ी उठाई और वहां से वो निकल गए। लाकोब्रिया का वो इलाका था और वहां से ब्रेव ने चिकन डिनर निकाला था। जिस तरीके से तो बैक टू गाइस बैक मुझे तो 2 लगता चिकन नहीं कि भाई डिनर, आज भाई सैन सोल मार्टिन खेल पे रही वो है। रोटेशन उनका सोल और टू द गॉड पॉइंट लाइक था। हमारे ख्याल से और आज देखना खेल ये है नहीं कि रही। आज के दिन पे ब्रेव ई स्पोर्ट्स वर्सेस एनएफई क्या वापस से हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेव ई स्पोर्ट्स की रोटेशन पे ध्यान देना चाहूंगा, बिकॉज अभी ब्रिज की तरफ से जा सकते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने डिसाइड किया नहीं, टीम से ऑलरेडी। लेकिन इसी बीच एल्फ क्लैन तो गाइस यहाँ फाइट के खेल रही साथ है माइटी डाउन हैदराबाद होते हुए निंजा हाइड्रा ने निकाला है फ्रैग। गुहान लैमनेट को और करते हुए ना डाउन। टीम सोल एक है अच्छी खासी ना ओपन में गॉड बैटल लाइक चलती हुई है हाई राउंड हाई ना नॉलेज की ये जो बैटल है, एक और नुकसान होता हुआ एल्फ टीम क्लैन को। पता नहीं क्या गुहान नाम था। एंड माइटी बोथ द प्लेयर्स आर डाउन। लेकिन कृष्णा चलो जॉन गाइस और आप लोग वेरॉन गेम दोनों के खेलो। दोनों चैंपियन खिलाड़ी अपनी टीम से अभी भी मौजूद है। ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, ये ग्रेनेड खतरनाक हो सकता है निंजा के लिए। पास में गया था, हल्का सा स्प्लैश डैमेज लगा जरूर है, लेकिन निंजा अभी कवर पे है। और अभी कृष्णा चौट डिसाइड करते हुए कि अभी रिवाइव करना जरूरी है। एक फ्रैग कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्का सा इन्फो गैदर करने की जो ये प्रक्रिया है ये चलती हुई। शुरुआत आपने करी है, एल्फ क्लैन ने एक फिनिश निकाला और एक और खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया। और उसके बावजूद, आपके 4 खिलाड़ियों के होने के बावजूद आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि सामने से जो खिलाड़ी है वो कहां से आ सकता है। बट ठीक है, स्पाइसर वो भी तैयार रहेंगे। अपने 2 खिलाड़ी को लगभग उन्होंने खो ही दिया। एलियन कल के दिन पे उनका बढ़िया गेम देखने को मिला था। माइटी अभी थोड़ी देर पहले नॉक थे, उनको वापस से रिवाइव किया गया। सर्कल का एक और शिफ्ट, मोस्ट प्रोबेबली सारी ही टीम काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इस सर्कल से। आसानी से सेंटर या फिर एजेस पकड़ा जा सकता है। बट V9 उन्हें भी समझना है कि डिसएंगेज एक और रास्ता है जिसे वो अपना सकते हैं। कल के दिन पे इरांगल का ही वो मुकाबला था जहां पे वो अच्छा खेल कर गए और यहाँ शुरुआती दौर पे उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गंवा दिए। और चलिए, एलियन कम से कम उनको रिवाइव किया गया और रिवाइव करने के बाद आप देखें बैक टू बैक उन्होंने 2 भाई नॉक्स निकाले। क्या ही वो मार नॉक रहे हो नहीं भाई। कर पाए क्योंकि जो तीसरा खिलाड़ी था गोहान, वो आपको एक अलग जो एंगल है वहां पे वो दिखाई देंगे। इट्स ऑल अबाउट द एंगल थिंग। अगर आप एक अच्छा खासा फ्लैंकिंग एंगल निकालते हो तो फायदा होता है, और वही चीज फायदा भाई हुआ। मेरा भी गेम बट प्ले देखा फाइजर करो भाई, आखिरी मैं खिलाड़ी रॉयल बचे को हुए, बहुत अच्छा गुहान खेलता सामने की हूँ। तरफ मौजूद। बट क्या तो भाई जो फाइजर मेरे चैनल में गुहान की नया लोकेशन का पता नया आ रहा है, चलिए। लाइक गुहान शेयर ने और अब दिखा दिया है सब्सक्राइब जरूर अपनी करना। लोकेशन को। वहां से और भैया से ग्रेनेड्स का वार हो रहा फाड़ देंगे है और तुम्हारा यहाँ भाई। से भी M4 का मेरा प्रहार हो गेम रहा प्ले है। अच्छा धीरे धीरे नहीं आगे है, जाना चाहते हैं और लेकिन दोनों मेरी खिलाड़ी बकचोदी बहुत बहुत प्यारी मुश्किल है। है। इट्स अ 1v1 सिचुएशन। फाइजर को प्रे करेंगे लेकिन अभी भी नहीं हुआ है तो कनेक्शन। गाइस और जो भी यहाँ चैनल को नया आ ब्रेव रहा स्पोर्ट्स की है, एंट्री होती लाइक हुई शेयर और थर्ड पार्टी के सब्सक्राइब लिए। करो मेरे 2 भाई फ्रैग्स लोगों। इकट्ठा कर चुके हैं और 2 की और दरकार है। काफी अच्छी भाई मैं सिचुएशन। गेम अच्छा नहीं इस खेलता, लेकिन बात की है कि बकचोदी एल्फ बहुत को प्यारी एक करता हूँ। भी फ्रैग नहीं मिलेगा। कभी सारे जो आजमा के फ्रैग्स है देखो, वो आपको ब्रेव की जो स्क्वाड है वो बढ़िया निकालती फाड़ हुई देंगे नजर भैया आएगी। और तुम्हारी इसी भी। के साथ स्पाइसर उनको भी समाप्त किया गया। तो एल्फ यहाँ के पे जो बी कृष्णा एक्स बचे हुए थे बी वो भी इसी के की साथ मतलब समाप्त हुए। स्क्वाड जा और रही वो है, जो बी आखिरी एस खिलाड़ी बी था एल्फ का, वो यहाँ से बी निकल की चुका है। स्क्वाड। देखना ये कि गोहान वो कब तक सर्वाइव और कर यहाँ पे सकते हैं फिनिश अपनी कर टीम दिया से। अगले बंदों बट को। आप ब्रेव ई स्पोर्ट्स को देखें इनसे हैदराबाद कि कुछ हाइड्रा खास टीम, उनको अरे मेहनत भाई नहीं करनी इनसेन पड़ी। वो बस मेन टीम रोटेट तो कर भाई आए, सामने अभी नॉक दिखी प्लेयर भाई, पड़े हुए, उन्होंने फिनिश टीम किया। इनसेन भाई। किसको अंदाजा था कि भाई बिना टीम लड़े आप इनसेन। 6 फिनिशेस निकाल सकते हैं। क्या बढ़िया थर्ड पार्टी उन्होंने की है। और साथ ही साथ वो जो साउंड सेंस जिसकी हम बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपके सराउंडिंग में कहां और कितनी फाइट्स हो रही है। आजा फ्रैग चोरी दूसरा साटा हो गया। वही की करिए, वही की करिए। दोनों टीम मुझे लगता है एल्फ और V9 कह रहे होंगे, लेकिन क्या करें अब। कभी कभार आप कुछ ऐसी गलत फाइट्स में घुस जाते हैं जहां नुकसान आपको दोनों तरफ से होता है। V9 का स्क्वाड, जब आपने बात की थी डिसएंगेज करने की, ऊपर आजा बालू। उनके दिमाग में चल रहा था। गाइस मेरा डॉग आ लेकिन एल्फ रहा क्लैन है। पुश करती जा रही थी बिकॉज़ उनके पास मैन अभी काउंट था। जस्ट मैं पहला घर में पहुंचा उनके हूं। पास आ चुका था ब्रेक थ्रू। और फिर जब से आपके पास बाबू। ब्रेक थ्रू आ जाता है तो उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप एनिमी को पुश करते रहिए, प्रेसिंग चालू हो जाती है मेरा कि आपको डॉग पता बहुत है ज्यादा एनिमी बीमार है ऑलरेडी गाइस, बैक फुट पे आ बहुत चुका है। ज्यादा। वही चीज देखें, यहाँ फायदा हुआ। फाइजर ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेव ई स्पोर्ट्स का इस फाइट में आना और फायदा निकालना ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन और इजी बोनस फ्रैग्स कहूंगा मैं ये 6 पॉइंट्स को। बट एलियन मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हुई वहां पे, जब उनको पता था कि आपके यूएमपी में मात्र केवल एक ही गोली बची है तो आपको वो पहले शिफ्ट करना चाहिए था। आपने उस आखिरी गोली के खत्म होने का इंतजार किया और सोचा चलिए ठीक है ये खत्म होगा उसके बाद स्विच करूंगा। वो चीज आप पहले कर लेते तो शायद सामने जो खिलाड़ी मौजूद था एल्फ का, उनको भी बड़े आसानी से नॉक किया जा सकता था। बट खैर गेम का मजा लो, ठीक है। उनका एलिमिनेशन हो चुका है। गेम का सबसे मजा लो। पहले मैं अपने डॉग को घुमाने के लिए जा रहा हूं कि मैं ज़ीशान आलम के मेजी और साथ ही साथ इनसेन दोनों ने ही प्रेडिक्शन में कहा था एल्फ क्लैन की स्क्वाड बहुत ज्यादा अच्छा खेलेगी।
उनके 3 खिलाड़ी समाप्त हो चुके हैं इनसेन, और अब मात्र केवल गोहान बचे हैं जो कि सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल की दौड़ अब स्टार्ट हो चुकी है। अकेले खिलाड़ी गोहान ऑफ कोर्स अभी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब अकेला खिलाड़ी कितना दूर तक जाएगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से शिफ्ट आता हुआ, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टीम्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर ही थी, काफी सारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। बट मजे की बात है अब हमारे पास 57 खिलाड़ी अब भी मौजूद हैं। 15 टीम से सिर्फ एक टीम एलिमिनेट हुई है, और ये सेंटर ओरिएंटेड जितनी भी टीम्स आ रही हैं, नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, इस पॉइंट पे एज पर द फेस वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्योंकि कोई भी किसी को टेक डाउन कर सकता है यहाँ पे। मैं बस देख रहा हूँ हैदराबाद हाइड्रास जैसे वो सेंटर ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं फिलहाल के लिए। बस अगर कोई थर्ड पार्टी आता है या फिर कोई चार्ज उनके ऊपर आया, उसको बस वो रोक पाए, अदरवाइज सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा खराब होगी। क्योंकि आसपास आप देखें कितनी ज्यादा टीम्स का जो जमावड़ा है वो आपको देखने को मिलने वाला है। उनके बगल में टीम जॉर्ड वो भी मौजूद है, टीम स्पाइडर की जो स्क्वाड है उनको भी आप ऊपर देख पाएंगे। फेथ कल का दिन भी उनके लिए अच्छा रहा नहीं था। रैम्पेज फेथ के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, तो शायद वो लॉन्ग रेंज फाइट हो सकती है। ईएनटी के खिलाड़ी वो भी सामने मौजूद। एनएफपी चलिए इस बार ब्रेव से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, बट अब बारी आती है ईएनटी से फाइट करने की। इंसेन स्पोर्ट्स का 2-2 का स्प्लिट काफी शानदार देखने को मिल रहा है। ट्रैक भी कुछ निकालने की ट्राई किया जाएगा। बीडब्ल्यू का स्क्वाड आसपास नजर आ रहा है, स्लब के नीचे की तरफ रिवेंज का स्क्वाड नजर आ रहा है, वहीं पे एएसजी का स्क्वाड भी नॉर्थ से एंट्री ले रहा है। बट चलिए यहाँ पे यूडॉक अब फाइनली फिजिक फाइट में एंगेज करते हुए फेथ मद्रासी वाइपर डाउन हो चुके हैं। एंथुजियास्टिक का स्क्वाड डीसिंग यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपाउंड तो मिल चुका है, कंफर्टेबल है, लेकिन पास में एनिमी है और निगाहें काफी दूर। अल्ट्रॉन को क्या बात है, कनेक्शन मिला। मैं सोच रहा हूँ कि अल्ट्रॉन क्या कर रहे वो हो? होता नहीं है मॉर्निंग में आप बालकनी में जाते हो और आराम से खड़े हो जाते हो, चाय पीते हैं। हवा आ रहा होता है, चाय पी रहे होते, जी हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे वो खड़े थे, अपना पूरा बॉडी एक्सपोज करके वो खड़े हुए थे। लोग अमूमन करते हैं कि अपना ऐसा पीक करके जस्ट थोड़ा सा हेड विजिबल होता है, वहां से वो एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्काउटिंग करते हैं। बट ठीक है, उनको डैमेज पड़ा, मोस्ट प्रोबेबली हेलमेट और वेस्ट थोड़ा थोड़ा दोनों पे ही डैमेज पड़ा होगा। बट मुझे लगता है कि इनसेन ये पहला ऐसा मुकाबला होगा कि चौथा सर्कल आने को है और सारी की सारी टीम, अगर मैं गोहान को छोड़ दूं, सारी की सारी टीम सर्कल के अंदर मौजूद है। रेवी स्पोर्ट्स ने फार्म का अच्छा खासा एरिया पकड़ लिया, आसपास कोई और चैलेंज है नहीं। रेवी स्पोर्ट्स के पास पूरा मौका है अपने हिसाब से। they'll choose the decision, they'll make a decision, they'll choose the fight eventually। सेंटर की तरफ हैदराबाद हाइड्रास अच्छा खासा कंपाउंड पकड़ा है, लेकिन ये कंपाउंड का नुकसान ये है कि बहुत सारी टीम्स को ये कंपाउंड चाहिए। काफी लोग पुश करने का ट्राई करेंगे। डिफेंड कर लिया तो हैदराबाद हाइड्रास अपने लिए काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे, और जरूरी भी है। नहीं किया तो फिर उसके बाद गेम में स्थिति बद से बदतर होती जाएगी इनकी। एल्फ गोहान अकेले बचे अपनी टीम से। सामने एसजी के खिलाड़ी थे, उन्होंने जाने दिया, उनको भी पता है आखिरी खिलाड़ी बचे हुए तो सर्वाइवल मात्र उनके पास एक चारा बनता है। बीडब्ल्यू की स्क्वाड, उनको भी आप थोड़ी देर पहले सामने देख पा रहे थे। देखना यह है बीडब्ल्यू की स्क्वाड क्या वो सर्कल के अंदर आने वाले। चलिए इसी के साथ एक और सर्कल का शिफ्ट, जोकर एक बार फिर से सेंटर ओरिएंटेड खेलने को तैयार। वापस वो गए हैं और स्पाइडर के बहुत करीब आप दिखाई देंगे। बट मुझे याद आता है वो पुराना मुकाबला इरांगल का, जहाँ पे जोकर टॉप जी उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत सारे फ्रैग्स निकाले थे, और लगभग कुछ ऐसा ही सर्कल था। शेल्टर के आसपास वो सर्कल समाप्त हुआ था, और वहां पे हैदराबाद हाइड्रास जिनके पास चिकन डिनर आ सकता था, वो चिकन आया नहीं। X7 ऑफिशियल ने वो चिकन निकाला था। इस मुकाबले में वो दोनों ही टीम है, सेम सर्कल। देखना ये है कि दोनों में से सबसे ऊपर कौन। देखिए, एक खिलाड़ी के चलते आप सिर्फ एक मैच निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर इस इवेंट में हमारे अगले राउंड में जाना है तो चारों खिलाड़ियों को कलेक्टिवली अपना एंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा, कलेक्टिवली पुश करना पड़ेगा और फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स एकत्रित करने पड़ेंगे। ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। रिवेंज स्पोर्ट्स सेफ एंड साउंड खेल रहे हैं। अब तक की स्ट्रैटेजी कल के दिन पे ठीक ठाक पॉइंट निकाले, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव गेम था, लेकिन आज के दिन पे थोड़ा सा इनको लेवल अप करना पड़ेगा, बिकॉज आज बहुत ज्यादा कीमती है हर एक पॉइंट, हर एक फ्रैग। और यहाँ पे कल के दिन की चैंपियन टीम ब्रेव स्पोर्ट्स नजर आ रही है। डूड एक और डूड हुआ करते थे, मुझे नहीं लगता कि ये वो सेम डूड है तो हम पहले देखा करते थे। मार्कस गेमिंग द डूड के नाम से एक खिलाड़ी था, और अब आते हैं ये डूड जिन्होंने बहुत सारे फिनिशेस निकाले कल के दिन पे। 1v2 बैक टू बैक 2 बार उन्होंने क्लचेस करे थे, और आज के दिन पे भी उनके पास 2 फिनिशेस हैं। 2 से ज्यादा प्यार है इनसे इनको। कल के दिन पे 2-2 और आज एक बार फिर से 2 के साथ डूड दिखाई देंगे। ब्रेव स्पोर्ट्स
प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले इनका काफी ज्यादा बढ़िया। फेथ के साथ फाइट हो सकती है। फेथ के लिए दिक्कत बस इसी बात की रहेगी कि उनका एक खिलाड़ी ऑलरेडी वो खो चुके हैं। बट ईएनटी वर्सेस टीम जॉर्ड, उनकी भी फाइट हो सकती थी। बट ईएनटी उन्होंने समझा, जांचा, परखा, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाइड्रा सैयद ओपी, उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट कर दी। उनमें एक खिलाड़ी समाप्त भी हो गया और शायद वो जो फिनिश था वो यूवी ने चोरी कर लिया। जरूरी है सैयद को यहाँ पे फ्रैग निकालना, बट ये क्या देख रहे हैं टीम जॉर्ड। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। काफी डिस्टेंस स्प्रे आ रहा था, अब घर से दरवाजे पे ही आपको टेक डाउन कर दिया गया। इस तरीके का नुकसान टीम को बहुत भारी पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। आप घर से निकल ही रहे रोटेशन के लिए, आपको वहीं पे शट डाउन कर दिया गया। बट कमिंग बैक टू द स्प्रे, सैयद हैदराबाद हाइड्रास के काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। मल्टीपल टीम्स का काफी अच्छे खासे आईजीएल्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, बीडब्ल्यू का स्क्वाड X7 आई और आराम से बड़े प्यार से फ्रैग निकाला और अब चलती बनेगी। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, थोड़ी देर चलते ही और कुछ दूर चलते ही, थोड़ी देर कैसे चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं। जी हाँ, बट खैर X7 ऑफिशियल लेजेंड, उनको डाउन किया जाएगा और अभी भी उनके सारे खिलाड़ी मौजूद है। बट बीडब्ल्यू का मुझे सोचना है कि वो एक खिलाड़ी उस डिप में क्या कर रहा था जब आपके 3 खिलाड़ी यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, आपने एक अच्छा स्प्रेड बना के रखा हुआ था कि इन केस अगर सर्कल नीचे स्विच होता है तो भी आपके पास एक मौका रहे कि आप सर्कल के अंदर हैं और बाकी खिलाड़ियों को आप सर्कल के अंदर बुला सकते हैं। बट उन्होंने अपना पहला जो मेजर इलाका था वो खो दिया। बट टीम जॉर्ड देखते ही देखते उनका एलिमिनेशन, एक गलत शुरुआत आप टीम जॉर्ड के द्वारा कहेंगे। कल के दिन पे उनका एक मुकाबला बहुत अच्छा था बट यहाँ उतना अच्छा वो नहीं खेल पाए और साथ ही साथ फेथ की स्क्वाड, उनकी भी मुसीबतें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई। ओ माय गॉड, ब्रेव स्पोर्ट्स सिंपल इस बार दोबारा से फ्रैग निकालने की स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। X7 का स्क्वाड अब सर्कल से बाहर जाता हुआ, एएसजी भी बाहर हो चुकी है, साथ में टीम जॉर्ड, टीम स्पाइडर की बात करना चाहूंगा। हालांकि पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं, लेकिन फिर भी सर्कल ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है अब रिस्क लेने की जरूरत है आपको। रिस्क है तो रिवॉर्ड है और रिवॉर्ड मिलेंगे तभी तो आप पॉइंट्स टेबल में ऊपर जा पाएंगे। जब आप टॉप 4 में अपनी जगह बनाएंगे तभी आप अपने अगले राउंड में जाएंगे, वरना फिर यहाँ से थक हार के दिल छोटा करके बाहर एग्जिट करेंगे। जोकर टॉप जी अगेन स्काउटर की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए। सबसे मजे की बात है, स्काउटर रिस्की गेम है, रिस्की अफेयर होता है, लेकिन जोकर टॉप जी अभी काफी अच्छे से रेजिस्ट कर रहे हैं उसको। आप स्काउटिंग उतनी ही बढ़िया कर पाएंगे जितना आपकी टीम का जो कवर फायर है वो आपको मिलता रहेगा। अभी भी आप देखें ह्यूमनॉइड वो ऊपर बैठे हुए थे, गोहान, इसी बीच उनको समाप्त किया गया और एल्फ की स्क्वाड 11वें या 12वें स्थान पे उनका जो समापन था आपको देखने को मिलेगा। फेथ वो भी मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट, साथ ही साथ एल्फ क्लैन उनके पास भी मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट और शायद उनके पास वो एक जो फिनिश आया था वो भी उनके पास देखने को मिलेगा। बट बीडब्ल्यू गॉड ओपी, कल के दिन पे गॉड का बढ़िया हमने प्रदर्शन देखा था, अच्छे खासे उन्होंने फिनिशेस निकाले थे। बट सैयद अकेले खिलाड़ी जिनके पास 3 फ्रैग्स हैं, बाकी किसी का अभी तक खाता खुला नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आपको सर्वाइवल गेम प्ले खेलना है। कल के दिन पे हैदराबाद हाइड्रास बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था और आज एक मौका बैक टू बैक उनके ऊपर जोन और इसी के साथ उनकी जो रोटेशन थी टू द पॉइंट। इंडियन स्पोर्ट्स मुझे लग रहा है थोड़े से खराब स्पॉट पे नजर आ रही है। सर्कल के अंदर एंट्री करना है, यहाँ से आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर और पहाड़ी के ऊपर ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद होंगे जो आपको रोकने के लिए है। एएसजी हेडीज ने X7 20 को टेक डाउन किया है। एएसजी का स्क्वाड नजर आता हुआ, हेडीज डिस्टेंस में स्प्रे दे रहे थे, विकेसेस डाउन हो चुके हैं, रिवाइवल की दरकार है और ज़ॉम्बी ओके, आई थॉट जेड इज समथिंग एल्स बट ज़ॉम्बी, चलिए अच्छी बात है। देखते हैं ज़ॉम्बी यहाँ पे कितने प्लेयर्स को फिनिश कर पाएंगे, कितने फ्रैग निकाल पाएंगे। डिस्टेंस पे हमें खिलाड़ी नजर आ तो रहे हैं, लेकिन ये जो ओपनिंग, ये ओपन में इनका पेस है बट ये डिस्टेंस से आया ग्रेनेड में इसी चीज की। ज़ॉम्बी ओके, आई थॉट गाइस मैं वापस आ गया हूँ अपने डॉग को घुमा के। अच्छी बात है। देखते हैं ज़ॉम्बी यहाँ पे कितने प्लेयर्स और हमारे यहाँ उत्तराखंड में भाई बहुत ज्यादा मतलब बाघ का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से भाई बचा के आ रखा हूँ भाई अपने डॉग को। रात को भाई पेस है बट ये डिस्टेंस से आया ग्रेनेड में इसी चीज की जानता है बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, काफी सारे प्लेयर्स को तो मैं इसलिए ट्रैक कर लेता मतलब है। देखने वाली बात ये है कि रिवेंज वर्सेस इंसेन गेम दोनों को को ही मतलब अंकों की जरूरत थी। खैर इंसेन को तो नहीं थी, प्लेन में बट छोड़ के रिवेंज को मतलब बहुत किया ज्यादा हुआ था। अंकों की जरूरत तो थी। ये मुझे मेरा लगता डॉग नहीं है, है कि इस उसको मुकाबले में वो घुमाने ज्यादा के लिए निकाल चलो पाएंगे। भाई इंसेन मैच देखते हैं। उन्होंने देखते ही देखते रिवेंज को एलिमिनेट किया और रिवेंज की स्क्वाड को अंकों की जरूरत थी। तो गाइस मैं 3 अंक आए, पर हैदराबाद वासी एक गलत रश हो सकता है। जोकर टॉप जी सबसे पहले आते हुए दिखाई दिए, क्या चल रहा है भाई खिलाड़ी को ब्लॉक किया
और इंस्टेंट उनको फिनिश क्या भी कर चल दिया रहा गया। है मेरे जोकर भाई, टॉप जी insane एक और भाई। DPS का फटका आदि को डाउन किया। और आईजीएल फुल गेम प्ले जो भी वर्सेस भाई आईजीएल नया आ रहा है फाइट भाई, लाइक है शेयर तो और हाइड्रास सब्सक्राइब करो भाई। अभी देखो भाई ये चल रहा है भाई बी, ये क्या है बी गेम यहाँ पे ब्रेव स्पोर्ट्स के बी ऊपर और पुश करती हुई और SP। एलिमिनेशन ब्रेव पता नहीं भाई, स्पोर्ट्स नई का नई एलिमिनेशन टीमें हो आ गई चुका है है भाई। छठे पायदान पे स्पाइडर स्पोर्ट्स छठे पायदान पे बोला भाई इनको पॉइंट्स की जरूरत है भाई ने उसे भाई। रिस्क लिया और और अपने जो लिए भी भाई रिवॉर्ड नया आ निकाला, रहा है भाई लेकिन चैनल भाई कमिंग बैक टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। चौथा मैच चल रहा है, एंगल चल रहा है डे 2 राउंड 3 ग्रुप 3 डोराटोस ने अपने लिए ग्रेनेड से एक और नॉक निकाला है सामने की तरफ AGS भाई सारी भाई नई नई भाई टीमें आ रही हैं भाई, लेकिन अब थोड़ा सा सारी की सारी गलत भाई नई नई जगह पे भाई फंस टीमें गए आ रही हैं भाई। हालांकि पता नहीं हल्का इसमें सा भाई cover गॉड लाइक सॉल लेकिन वोल मतलब इस है जगह ही नहीं, का मतलब अंदाजा है इसमें खाली भाई AGS इंसेन भाई, इंसेन ग्रेनेड भाई या टॉप मॉली है भाई आज सही की डेट पड़ेगी, में, मतलब बहुत नॉक ज्यादा मिल भाई जाएगा टॉप पे चल रही है भाई इन सबके इंसेन। बीच में ब्रेव एलिमिनेट हुई तो सही, पर इंसेन उनके पास 10 टोटल फ्रैग थे। भाई जोकर यहाँ टॉप जी भाई एक नॉक बार निकाल फिर दिया से वही भैया। करने की वो नीचे कोशिश भैया कर 2 रहे टीमें और थे, है, पर लालच एक बुरी टीम बला और है है। कहा जाता है हमेशा, और मेरे इस ख्याल बार में नहीं बच पाए। अबे उनको भाई, किया गया। पिक करके उन्हें मारता ASG के ना, खिलाड़ियों बढ़िया का होता। पता नहीं था कि वो जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इसी के साथ ORB 5 फिनिशेस के साथ ASG उनका भी तो गाइस elimination, वेट करो थोड़ा, मैं अपने NFP की डॉग के लिए squad वो भी कमरा नीचे खोलता हूँ मौजूद क्योंकि रहेंगे, यार but आज मैं Humanoid थोड़ा सा उनको भी नॉक किया। बट पार्टी जोकर करके आया टॉप था जी तो मेरे कुछ घर वाले मेरे को गुस्सा हो अलग गए, करने की कोशिश कर रहे थे, जहां उनके 3 तो खिलाड़ी मेरे बहुत कमरे में ज्यादा मेरा दूर डॉग हैं बन उनसे, गया। और वो अकेले फाइट लेने को तैयार हैं। 3 फिनिशेस आपने निकाले, टोटल 7 फिनिशेस आपके पास हैं, और अगर आप यहाँ पे भी एलिमिनेट होते हैं तो प्लेसमेंट के मात्र केवल 8 अंक आपको मिलेंगे। डेस्परेशन इज द मदर ऑफ मेनी इन्वेंशंस। यहाँ पे डेस्परेट थे जोकर टॉप जी, काफी हद तक सफल भी हो रहे थे, कुछ फ्रैग्स भी निकाले थे इससे पहले पुश करके, लेकिन यहाँ पे जैसा आपने कहा ASG की इन्फो नहीं थी, उन्हें ASG की लोकेशन का पता नहीं था, ऑलरेडी टीम्स एंगेज कर रही थी तो गाइस और मेरे नुकसान घर हो गया। वाले मेरे घर को एक्सेप्ट ही नहीं कर NFP का रहे, स्क्वाड अभी तक जीवित है, मेरे 4 के डॉग 4 को। खिलाड़ी सक्सेसफुली अभी तक पहुंचे हैं, टॉप पता 4 नहीं में अपनी क्यों जगह दिक्कत हो बनाए रही है इन हैं। लोग को। पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आज के दिन पे भाई जिस हिसाब से कैसे अभी कैसे मुकाबला जा लोग रहा हैं है, यार थोड़ा दुनिया सा में। जंप जरूर लगाएंगे अगर चिकन डिनर निकालते हैं, लेकिन ये देखिए रेक्सॉन को ग्रेनेड से खत्म करते हुए स्पाइडर को एलिमिनेट कर कुत्ते दिया से है नफरत और अभी नहीं है, मेरे काफी से ज्यादा नफरत कंफर्टेबल है, नजर बस आ हो रहा है। गया। NFP की स्क्वाड को इन सारे अंकों की दरकार थी, और आप देखिए अगर ये टीम चिकन निकाल कर जाती है, एक बहुत ज्यादा लंबा जंप, और जिन मेरे टीम्स की वजह अपने से insane डॉग शुरुआती को दौर में दिक्कत हो चर्चाएं रही है। करी थी, ORB NFP की स्क्वाड, साथ ही साथ हमारे पास स्पाइडर की स्क्वाड थी, इन सबको अच्छा खेलना था, और आज के दिन पे पहला ही मुकाबला काफी बढ़िया वो खेल कर गए। और एक और टीम जिन पे सबकी निगाहें बनी हुई थी है तो हाइड्रास, क्या वो आज के दिन पे कमबैक कर सकते हैं? फाइनली उनका कमबैक देखने गाइस को मेरे मिलता हुआ वजह से सैयद मेरे डॉग अल्ट्रॉन, को प्रॉब्लम हो रही खिलाड़ी है। मौजूद हैं ह्यूमनॉइड, और साथ ही साथ जोकर टॉप जी, मैं दोनों दिखाता हूँ खिलाड़ियों को आपको, दिया गया। मेरे वजह से लिंच मेरे कोशिश डॉग कर को रहे हैं कि प्रॉब्लम सामने हो जो रही है। गाड़ी जा रही है उसको चलते चलते एक खिलाड़ी को गिराया जाए, पॉसिबिलिटीज थी, बट वो खिलाड़ी आया और आकर करन लेट गए, और उनका जो दूसरा खिलाड़ी भाई सामने आदमी मौजूद लेटा है था, ना घर मुझे में। लगा वो उनके पास आएंगे, बट ऐसा हुआ भी नहीं। देखिए हर बार DPS का गाइस इस्तेमाल घर करना, में हर बार लेट DPS आया को तो लेके मेरे वो वजह से जाना मेरे is डॉग not को the right सजा option। मिलती आपको है, DPS को सोचो। साथ लेके हाँ, engage करना बताओ। पड़ेगा। अगर वो फाइट लेते तो मेरे शायद वजह फ्रैग से निकल मेरे सकता डॉग था, को सजा बट मिलती है। क्लियरली वहां पे उन्होंने प्रून होना ज्यादा सही समझा, बट अभी भी NFE के पास एक अच्छा खासा मैन काउंट का एडवांटेज है, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू पुश तो थ्रू विद गाइस इट, बट मेरी अभी वजह से मेरे नॉक्स डॉग निकल को रहे हैं। सजा स्कल मिल ORB रही है। अकेले आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। आप लोग क्या हैदराबाद बोलना हाइड्रास को मुझे ऐसा चाहोगे? लग रहा है जिस तरीके से स्थिति बन रही है, मेरी वजह से मेरे दूसरी डॉग पोजीशन को शायद सजा किसी को मिल मिल रही सकती है, है। लेकिन ये क्या पोजीशन है? अल्ट्रॉन पहले कंपाउंड में थे और कंपाउंड में ही रहना गलत रहा, और अब पहाड़ी चढ़ने की ये जो बैटल है ये स्ट्रगल से भरपूर। ऊपर की तरफ NFE के स्क्वाड को पता है अल्ट्रॉन की पोजीशन का, बट कहीं जो हम #2 की पोजीशन की बात हैदराबाद हाइड्रास के साथ कर रहे थे, उसका एडवांटेज स्कल को ना मिल जाए, लेकिन स्कल भी धीरे धीरे सामने क्रेट्स पड़ी है, लूट करना तो गाइस बहुत वहाँ पे जरूरी है आखिरी के इंसान की चरणों टीम में। है नहीं देखिए है, गिफ्ट तो बंदा नहीं पता कहूंगा, नहीं इंसेन कहीं में भी। मेहनत की है उसके लिए हाँ, उन्होंने, मेहनत तो है। क्योंकि आज रोटेशन उनकी भाई काफी गलत ज्यादा हो गया बढ़िया ना, रही, बहुत हर ड्रिंक बार करके आ रहा हूँ सेक्टर इसलिए ओरिएंटेड गेम मेरे को उन्होंने पता ही खेला नहीं है और भाई, सेंटर ड्रिंक पे अपनी भाई टीम मैं को ड्रिंक लेकर आए। करके आ वो रहा अलग हूँ बात थी कि जोकर टॉप जी गाइस, गलती मैं उन्होंने ड्रिंक की, करके जहाँ आ रहा पहले हूँ, गए मुझे पता ही नहीं है वहाँ ये। कम से कम उनको फायदा मिला, उन्होंने फ्रैग्स निकाले, पर जब दूसरी बार वो इंसेन गए की तब तो टीम उनके जिंदा जो है या खिलाड़ी नहीं है? मौजूद थे, कोई मौका नहीं था कि वो कवर फायर जोकर को दे सकते थे। जोकर वहां पे एलिमिनेट हुए, और अब हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस NFE की जो फाइट है वो आपको गाइस देखने मेरा को मिलेगी। भाई स्कल तो ORB बोला धीरे जितने भी बोल करके। हीलिंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, 2 आखिरी फर्स्ट एड, और इसी के साथ हैदराबाद हाइड्रास, इनको भी आगे जाने की जरूरत है। NFE तैयार, और इस चिकन डिनर के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में इंसेन आप सोचिए NFE कितना ज्यादा ऊपर वो जा सकते हैं। जी अब तक सिंगल डिजिट पे थे, लेकिन यहाँ पे सैयद को ओपन में किया है टेक डाउन। यही फायदा होता है अगर आपके पास मैन काउंट होता है। एंड विद अल्ट्रॉन हैदराबाद हाइड्रास एग्जिस्ट टू लॉबी, लेकिन यहाँ पे स्कल ORB being the last man standing and the winner chicken dinner of the very first match of the day